हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 7 और 8 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि इसमें मैं जो करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके जो कवर करती हूँ वो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ कि स्टैटिक जीके ये जो है ये बदलता नहीं है। करंट अफेयर तो आपका आज कुछ है, कुछ कल कुछ और हो जाएगा, लेकिन स्टैटिक जीके नहीं बदलता। अगर स्टैटिक जीके आप पूरा अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपको हर एग्जाम में 8 से 10 नंबर का फायदा तो मिल ही जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा स्टैटिक जीके कवर कीजिए करंट अफेयर के साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन आज का क्या है। तो क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो थी थीम क्या थी, इस बार की विषय क्या थी? तो हमारा पहला ऑप्शन है विमेन आर स्ट्रॉन्ग, दूसरा है विमेन एम्पावरमेंट, तीसरा है विमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि इस बार की जो 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया उसकी थीम जो इस बार की थी वो है विमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की संभावित आपूर्ति के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है यूक्रेन, दूसरा है फिलीपींस, तीसरा है मालदीव और चौथा है भूटान। तो हमारा सही आंसर होगा कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए भारत ने फिलीपींस के साथ समझौता किया है। अब देखते हैं कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है। तो फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला। यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है पीसो। अब देखते हैं यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। तो यूक्रेन की राजधानी जो है वो है कीव। अब देखते हैं मालदीव की राजधानी कहाँ है। तो मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है रुपया। अब देखते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू और यहाँ पे जो करेंसी चलती है, जो यहाँ पे मुद्रा चलती है वो चलता है न्यूगल्ट्रम। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे दूषित स्थान कौन सा है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है दिल्ली। तो हमारा सही आंसर होगा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो सबसे दूषित स्थान है वो आपका है उड़ीसा। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन है दूषित स्थान में। तो दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश और तीसरे पे है दिल्ली। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 7 मार्च, दूसरा है 3 मार्च, तीसरा है 16 मार्च और चौथा है 20 मार्च। तो जन औषधि दिवस जो है ये 7 मार्च को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि 3 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 16 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और इस बार जो जन औषधि पे जो थीम थी वो थी जन औषधि सेवा भी और रोजगार भी। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह भारतीय जिन्हें 8वें वर्ल्ड वीमेन लीडरशिप कांग्रेस एंड अवार्ड्स कार्यक्रम में प्रतिष्ठित उत्कृष्ट महिला नेता 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनका नाम क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है डॉक्टर शोभना कपूर, दूसरा है डॉक्टर अंतरा बनर्जी, तीसरा है सुश्री सुचिता ओसवाल जैन, चौथा है डॉक्टर रितु गुप्ता और पांचवा है डॉक्टर सोनू गांधी। तो हमारा सही आंसर होगा कि जो वर्ल्ड वीमेन लीडरशिप कांग्रेस एंड अवार्ड्स कार्यक्रम जो हुआ है उसमें जो उत्कृष्ट महिला नेता 2021 में पुरस्कार मिला है सुश्री सुचिता ओसवाल जैन को। अब देखते हैं ये जो चारों हैं 1 2 4 5 जो डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर रितु गुप्ता, डॉक्टर सोनू गांधी, इनको किसके लिए पुरस्कार मिला है? तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने इनको महिला उत्कृष्टता के लिए इन्हें पुरस्कार दिया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सोशल न्यूज वेब सामग्री रेटिंग कंपनी रेडिट के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO कौन बने हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है डू वोलेरो, दूसरा है एलिस निमाडा, तीसरा है एडम मोरेस्बी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि रेडिट कंपनी के जो वित्तीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है डू वेलेरो।
अब देखते हैं कि रेडिट कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 2005 में। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में और इसके सीईओ जो हैं उनका नाम है स्टीव हॉफमैन और सीटीओ जो हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर स्लो। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक नए विभाग मिशन शक्ति विभाग को मंजूरी दी है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है केरल और चौथा है उड़ीसा। तो हमारा सही आंसर होगा कि स्वयं सहायता समूहों के लिए एक नया विभाग मिशन शक्ति विभाग की स्थापना ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अब देखते हैं कि उड़ीसा का गठन कब हुआ था। तो उड़ीसा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। राजधानी जो है वो है भुवनेश्वर में। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है उनका नाम है नवीन पटनायक। लोकसभा में इसमें 21 सीट हैं, राज्यसभा में 10 सीट हैं और विधानसभा में यहाँ पे टोटल 147 सीट हैं। अब देखते हैं यहाँ का जो राजकीय पशु है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है सांभर हिरण। राजकीय पक्षी जो है वो है नीलकंठ और राजकीय पेड़ जो है वो है बरगद। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा कहाँ पर सैन्य कमांडर का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है केवड़िया। तो हमारा सही आंसर होगा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा सैन्य कमांडर का संयुक्त सम्मेलन जो है वो केवड़िया में आयोजित किया गया। अब देखते हैं केवड़िया है कहाँ। तो केवड़िया गुजरात में है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रतिमा गर्ग, दूसरा है मोहन कृष्ण ओहरा, तीसरा है नौरेन हसन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक का जो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है नौरेन हसन। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को नियुक्त किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देश में जो पहला ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर किस देश ने नियुक्त किया है तो वो बांग्लादेश के द्वारा नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ पे करेंसी चलती है टका और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना और वहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल्ला हमीद। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है रवि कुमार, दूसरा है अशोक गुलाटी, तीसरा है अजय मोहन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक जो नियुक्त किया है उनका नाम है अशोक गुलाटी। और वो कोटक महिंद्रा बैंक का जो है एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 2005 में और मुख्यालय है मुंबई में और सीईओ का नाम है उदय कोटक। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जारी ताजा टेस्ट टीम रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर रही है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा है तीसरा, तीसरा ऑप्शन है चौथा और चौथा ऑप्शन है सातवां। तो हमारा सही आंसर होगा कि क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ताजा जारी टेस्ट टीम रैंकिंग में भारतीय टीम का जो स्थान रहा है वो है पहला। ये जो है ये न्यूजीलैंड को पछाड़ के भारतीय जो है ये पहले स्थान पे आया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैबिनेट ने राज्य के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को मंजूरी दे दी है। तो ये किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, किस राज्य के द्वारा। तो दिल्ली कैबिनेट हमारा ऑप्शन है, मुंबई कैबिनेट, कोलकाता कैबिनेट या चेन्नई कैबिनेट। तो हाल ही में ये दिल्ली कैबिनेट के द्वारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को मंजूरी दिया गया है। इसमें क्या होगा कि अब इसमें बच्चों को रट्टा के लिए नहीं प्रोत्साहित किया जाएगा, इसमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाएगा और इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाएगा जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। इसमें रट्टाफिकेशन पे जोर नहीं दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।